हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। सॉरी मैं कई दिन वीडियो नहीं बना सकी, कुछ कोई काम नहीं किया मैंने। बस सुबह एक मेडिटेशन हो जाती है, तो ना तो मुझे अरदास बनाने का टाइम था, ना मैं रीडिंग कर सकी। कोई वीडियो नहीं बनाई। इसका कारण ये था कि दिवाली आ रही है, उसके लिए सफाइयाँ चल रही हैं। मेरा गार्डन का भी काफ़ी हैवी काम है, तो 3-4 दिन तक दिहाड़ी उस पर लग जाती है। तो जो लेबर लगी होती है उसके साथ सारा दिन काम करना पड़ता है, थकावट हो जाती है। तो इसीलिए आज व्रत थे, आज वो आई नहीं, तो इसीलिए आज मैं फ्री होकर जो मेरा अटका हुआ काम है वो कर रही हूँ। तो आज हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन फुल मून के बाद आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है और आपकी एनर्जी कैसी है। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पर्सन की, तो फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या है। सबसे पहले है द फूल। बड़ी प्यारी एनर्जी है डीएफ की। डीएफ तो लगी हुई है अपने काम पे। फुल मून के बाद आपकी जो सोल अवेकनिंग की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गई है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है, क्योंकि आप जैसे एक इंसान, एक आत्मा, एक सोल अपने असली घर से चलती है ना, आप उस फॉर्म में आ गए हो। आप जीरो पर आ गए हो, क्योंकि जीरो से ही नई शुरुआत होती है। परमपिता परमात्मा का मिलन शुरू होता है। बहुत प्यारी है, जो पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। ऊपर लाइट है, सूरज की रोशनी है, प्रकाश है। तो आगे देखो, ये इंसान इतना बेफिक्र है, इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं कि मेरी जर्नी है, मैंने इस पर चलना है, चाहे दुख हो सुख हो, आगे खाई है। एक डॉग है, डॉग को सबसे ज़्यादा फेथफुल माना जाता है। कुछ लोग इसको रोक भी रहे हैं कि नहीं भाई आगे खतरा है, लेकिन खतरे की कोई परवाह नहीं अपना डीएम को डीएफ की एनर्जी देख रही हूँ। डीएफ को कोई परवाह नहीं, जो कुछ मर्जी दुख आए दर्द आए, बस उसने जर्नी पर चलना है। क्योंकि जब ठान ही लिया है, हमारी ये कंटेक्ट होता है परमात्मा के साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारे रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, हमें बहुत बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है अपने रिश्तों की, नातों की। इस जर्नी पर आकर परमात्मा देखना चाहता है कि ये फंसी तो नहीं कोई अभी रिश्तों नातों में। मूलाधार चक्र से उठाने के लिए हमारे साथ रुपए पैसे के साथ टेस्ट लिए जाते हैं। आगे हमारा जो सैक्रल चक्र है उसको ऊपर उठाने के लिए ऊर्जा में हमारे रिश्तों के टेस्ट लिए जाते हैं। अब मेरे रिश्तों के टेस्ट चल रहे हैं, उनको भी हमने पार करना है। यूनिवर्स ही हिम्मत देती है पार करने की, लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। तो आगे देखते हैं, 3-3 कार्ड लूँगी। ये है 9 नंबर। तो जहाँ पर कई डीएफ जो न्यू वेकन है वो अपने आप को उन्होंने इस हालत में रखा हुआ है। मतलब जैसे एक इंसान जख्मी होता है ना, लहूलुहान, उसकी आत्मा भी है लहूलुहान, आप भी लहूलुहान। तो ये उनका बिलीफ सिस्टम भी होता है, जो सदियों से हमारे पैटर्न बने होते हैं। उनके आसपास से कार्मिक अकाउंट भी हो सकते हैं, उनके अपने विचार भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी। ये 9 नंबर हमारी लाइफ का एक कार्मिक सर्कल पूरा होता है। उसके बाद हमारा जो 10 नंबर होता है वो कंप्लीशन का होता है। तो इनको अगर कोई डीएफ न्यू वेकन देख रही है, वो उसने इस हाल से निकलना है, सेल्फ लव करना है। हमारी जर्नी का सबसे बड़ा टूल सेल्फ लव होता है। जितनी देर हम सेल्फ लव नहीं करते, दुनिया से हमें कहीं से भी प्यार नहीं मिलता। तीसरा है क्वीन ऑफ कप्स। तो जहाँ पर, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, ये जर्नी की रीडिंग है, जहाँ पर मैं ज़्यादा लव पर कंसंट्रेट नहीं करूँगी। जहाँ पर एक डीएफ है, उसके पास दुनिया की सभी चीज़ें हैं। सिंहासन है, क्राउन है, अच्छी पोजीशन है, ग्रीनरी है, एक आगे प्यार का कप है। वो प्यार का कप क्या है? प्रकृति के साथ प्यार। अब डीएम को इतनी समझ आ गई है कि सबसे पहले सेल्फ लव में जाना है, अपने डीएम को भी अनकंडीशनल लव भेजना है और पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। इसीलिए जर्नी में बहुत अच्छी फॉर्म में आ गई है डीएम। उसको पता है कि मैं दुनिया में क्या करने के लिए आई हूँ, किस लिए मैंने जन्म लिया है। अब हम डीएम की एनर्जी देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो डीएम कोई काम थोड़ी है। ये देखो, ये दोनों की एनर्जी देखो कैसे मैच कर रही है। जिनको कई साल हो गए अवेकनिंग हुए, तो डीएम भी इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। एक सेनापति होता है, सेनापति का क्या काम होता है? पूरी प्रजा की रक्षा करना। हमारी प्रजा कौन है? प्रकृति। तो डीएम को भी अब अवेकन हुए, पता काफ़ी साल हो गए, उनको ज्ञान हो गया है, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है।
घोड़े पर बैठने का मतलब ये है कि अंदर से वो प्रिपेयर हो गए हैं कि मैं किस काम के लिए दुनिया में आया हूँ, ये जर्नी क्यों दी है मुझे, ये प्रकृति की सेवा करने के लिए दी है, वो इस काम के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे देखते हैं 5 ऑफ कप्स। तो अब आपके पर्सन इस पोजीशन में हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं पिछले टाइम में, ये इंसान गिल्ट में है। चाहे वो गलती उन्होंने अपने डीएफ के साथ बुरा सलूक किया है, चाहे उनके आसपास कार्मिक हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ है। अब इस इंसान को यूनिवर्स रियलाइजेशन करा रही है कि भाई तुमने बहुत कुछ गलत कर दिया है। अब इस इंसान को अफसोस है, उसका अफसोस होना ही बड़ी बात है, पछतावा होना ही बड़ी बात है। तो आपके पर्सन की ये पोजीशन है। अब उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा दुनियादारी की चीज़ में, क्योंकि वो इतनी गलतियाँ कर चुके हैं, इतनी गलतियाँ कर चुके हैं। यही चीज़ें उनसे उनके अंदर में जो पड़ी हुई है ना, जमी हुई जन्मों जन्मों की मैल, ये जो गिल्ट है उसके साथ बाहर निकली है। द हाई प्रिस्टेस। तो जहाँ पर 2 नंबर क्या है, सोच विचार का है। तो आपके पर्सन को अब इतनी मतलब सोझी आ गई है, इतनी लियाकत आ गई है कि मैंने इस पोजीशन में जाना है। देखो एक लेडी है, उसके ऊपर चंद्रमा है, रेड क्रॉस का निशान है, गोद में बुक्स है। बुक्स का मतलब ज्ञान हासिल करना। ज्ञान कहाँ है, हमारे अंदर। उस ज्ञान को हमने बाहर स्प्रेड करना है। इस जर्नी का हमारा मेन काम यही है। चाहे हमारी कोई भी पोजीशन हो, चाहे हम हाई प्रेस्टिस हों, कुछ भी हों, लेकिन हमारी जर्नी का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा टूल यही है। हमने ज्ञान हासिल करके, ज्ञान कहाँ से, जब हम इस जर्नी पे चल पड़ते हैं, कोई ना कोई दृश्य शक्ति होती है, टाइम टू टाइम हमें हेल्प करती है। तो अब आपके पर्सन को भी पता चल गया है, उन्होंने सोच विचार कर इन चीज़ों को पा लिया है कि मैं क्या करने के लिए दुनिया में आया। बहुत प्यारी एनर्जी है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्शन लेने की आपके पर्सन तैयार हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पजल है। आँखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन शांत हैं। पीछे जब भी जल होता है तो आपके पर्सन शांति से सोचते हैं। अगर हम शांति से किसी बात को सोचते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आगे है द हर्मिट। आज अवेकनिंग के बहुत कार्ड आ रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही आकाशिक रीडिंग देती है जो ऊपर होती है, जो सही होती है। तो आपके पर्सन 9 नंबर, आपने कार्मिक सर्किल काफ़ी पूरे कर चुके हैं। 9 नंबर कार्मिक सर्किल पूरे करने का होता है। ये इंसान दुनिया से कट चुका है, सैडनेस में है, डिप्रेशन में है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अवेकनिंग का ये सबसे बड़ा टूल है। लेकिन आगे लाइट है, आगे यूनिवर्स उनको रोशनी दे रही है कि बच्चे इस लाइन पर चलना है, इस लाइन पर चले बिना गुजारा नहीं है। बहुत प्यारी एनर्जी है, यही तो हमें चाहिए। आगे देखते हैं द लवर्स। लेकिन 6 नंबर, लेकिन वो इंसान एक पल के लिए भी अपने डीएफ को भूल नहीं पा रहा। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि एक एक चीज़ के बारे में उस इंसान को पता है कि मेरी ये जर्नी है, डीएफ मुझे कितना प्यार करती है, मैंने भी उतना ही प्यार करना है। अब वो इस फॉर्म में आ रहा है। उसको पता है कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि डीएफ को तो बहुत पहले समझ आ जाती है इन बातों को। डीएम को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस फुल मून के बाद वो इंसान आपके प्यार से भरा हुआ है। अब उसको प्रकृति के साथ भी प्यार करना आ गया, उसकी अवेकनिंग भी होगी, ज्ञान भी बाहर आ रहा है। उसको पता है कि बिना ज्ञान के जर्नी को पार नहीं कर सकेंगे। अब अपने डीएफ के बारे में भी सभी चीज़ें सही गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।